भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज निकल के मुझे ठीक है। और ट्रेनिंग के लिए मिलेगा। कुछ थोड़ा अपने संघर्ष के बारे में बताइए। संघर्ष की तो बात सुनाने में एक अच्छा फील होता है। बस खाली मैंने करीब 4 से 5 साल लगातार रनिंग और अपनी वर्कआउट पर मेहनत करता आ रहा था। ठीक है। तो जब मेरा पेपर पुलिस का मतलब मुझे पुलिस की जॉब करनी नहीं थी, ठीक है। मैं SSC सीरियल की तैयारी कर रहा था। जी। तो उस समय पुलिस की वैकेंसी आई। तो 15 दिन मतलब मैंने एनालिसिस देखा यूट्यूब पर। तो एनालिसिस देख के समझ में आ गया कि पेपर में क्या चल रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है। तो उसी एनालिसिस के हिसाब से मैंने तैयारी की। ठीक है। और MPG के वगैरह जो मेरी मतलब पहले से स्ट्रॉन्ग थी, GK पहले मैंने मतलब अन अकेडमी पर UPSC वगैरह की तैयारी की थी। लेकिन लगा कि ये टारगेट बहुत बड़ा है, अभी छोटा टारगेट क्लियर करना जरूरी है। मतलब बहुत लंबा आपका संघर्ष हो गया है। अभी जो आपने इस पोस्ट पे कांस्टेबल की पोस्ट पे आपने सिलेक्शन लिया है, इसमें लगातार अभी आपने कितने मिनट रनिंग करी है? मैंने जैसे मेरा एग्ज़ाम निकला था 7 नवंबर को, 7 नवंबर को मुझे पता चल गया कि मेरे 80 नंबर है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, EWS भी लगा। ठीक है। तो इसके बाद मैंने 11 नवंबर से अकेडमी ज्वाइन कर ली। ठीक है। 11 नवंबर को अकेडमी ज्वाइन कर ली। ठीक है। और मैं वहीं से मतलब रनिंग और सब पूरा प्रैक्टिस वहीं से करने लगा। ठीक है। ठीक है। पंकज भैया के लिए बहुत बहुत तालियां। और मैं आप सभी लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें। जो आप आते हो, जो आप हारने के लिए हार जाते हो, तो जितनी सफल लोगों की चर्चा नहीं होती, उतनी असफल लोगों की चर्चाएं होती हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने भी बोला है, उनका एक कोटेशन बहुत फेमस है असफल लोगों के लिए कि डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल गेट ओनली मैसेज, यू विल गेट ओनली मैसेज, यू रीड फेलर स्टोरीज, यू विल गेट सक्सेस एंड आल्सो मैसेज। तो आपको असफल लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उसने बहुत पेपरों को निकाला है, असफल हुआ है बहुत चीज़ों से, इसलिए उससे ज़्यादा सीखने मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और कहता हूँ बहुत बताइए हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ हम चल पड़ेंगे उसी तरह रास्ता बना लेंगे। बहुत तालियां। बहुत बधाई आपको भैया। हमारे साथ भैया ड्रीम कैरियर क्लास फिजिकल एकेडमी सागर। दोस्तों, आज हमारे बच्चे आए हैं जिनका सिलेक्शन इंडियन आर्मी, दीदी का रेलवे पुलिस, SSC GD और MP पुलिस में हुआ है, दीदी का 3 में हुआ है। हमारे साथ हैं पंकज पाठक जिनका MP पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। इनसे जानते हैं क्या कैसी प्रक्रिया रही, इनने कैसी क्या मेहनत करी है। तो बने रहिए हमारे साथ सोहन फिजिकल एकेडमी सागर। पंकज जी, आप अपनी बारे में बताइए, नाम क्या सबसे पहले तो? मेरा नाम पंकज कुमार पाठक जी। और मेरा MP सिलेक्शन फाइनल। क्या भाई साहब, ये वाली फोटो क्लिक कर लो भैया, बता दे दो करे क्या कह रहा है बता रहे। ताली को नहीं चाहिए भैया। तुमने देखा है ना, ये तो रो रहे हो पे खड़े हो जा सब जन एक संगे। ऐसी फोटो लेते रहिए, इतना गिरी नहीं। भैया बड़ा सुन खुल गया। अरे फूल हो जा भाई बरसात पेड़ हो जा। अरे इन्वेस्टमेंट है क्या? ऐसा ही जगह पर डाल दो। भारत माता
की जय। भारत माता की जय। अबे तुम मुंह नहीं है ना साले, बोल क्यों नहीं रहे हो? भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो मासा चालू करो। थोड़ी फोटो क्लिप से ले लीजिए। बना ली हुई है माइक लगा के टाइम इलेक्शन वगैरह। हां अभी बना लेंगे वो तो अभी हो जाए करके। बोला बोला चुप गया बोला भाई एक जी नकार का डाल रहा है देखो बीज है ना ये बना लो थोड़ा सा 2-5 मिनट का एक वीडियो जो बीज आएगा। दीदी बच्चों को बताएं कुछ कैसा क्या बताएं तो किस किस चीज में आप जॉब ली है? मेरा सबसे पहले सिलेक्शन एसएससी सीआरपीएफ में हुआ था और उसके बाद आरपीएफ और उसके बाद एमडी पुलिस। ऐसा नहीं है कि मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया और मैंने 3 जॉब एक ही बार में ले ली। इसके पहले जो 2023-24 का एमडी पुलिस का पेपर था उसमें मेरे 72 नंबर थे, उसके बावजूद भी मेरा फिजिकल के लिए नाम नहीं आया था और मैंने 8 महीने कम से कम कंटिन्यू ठंड से लेके गर्मी से लेके बरसात से लेके सब में बिल्कुल कंटिन्यू रनिंग करते रहे 8 महीने। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम नहीं था, तो उसके बाद मैंने ग्राउंड को थोड़ा सा बंद करके वापस से लाइब्रेरी ज्वाइन करके लाइब्रेरी में कम से कम 7 से 8 घंटे बैठ के पढ़ाई की है और उससे 2-2, 3-3 घंटे घर पे भी पढ़ाई की है। पूरा समय अपना पढ़ाई पे दिया है। उसके बाद मैंने लगातार वैकेंसी थी तो लगातार फॉर्म डाले और अपनी मेहनत को जारी रखा कंटिन्यू लगातार और पढ़ते रहे और फिर एग्ज़ाम देते रहे और उसके बाद तीनों में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। साथ साथ मैंने रनिंग भी की है, सुबह से ग्राउंड आना, उसके बाद जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, फिर शाम को वापस फिर पढ़ाई करना और सुबह से फिर ग्राउंड जाना। ऐसा नहीं कि केवल अकेली पढ़ाई की है और रनिंग नहीं की है, क्योंकि रनिंग अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर अपन पेपर निकाल लेंगे तो फिर रनिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ने में तो होशियार होते हैं पर वो पेपर निकाल लेते फिर रनिंग नहीं निकाल पाते और इसी कारण बच्चे मेरिट से आउट हो जाते हैं। इसलिए सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे फिजिकल वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल को भी ध्यान दें। ठीक है, बहुत बहुत तालियां दीदी को, बहुत बहुत बधाई। दीदी आप मुझे बताओ, आपका 3 सिलेक्शन हो गया, अभी आप ज्वाइन क्या करना चाह रही हैं? अभी मैं आरपीएफ ज्वाइन करूँगी जिसकी ट्रेनिंग अभी 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। 1 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग चालू है। दीदी को भैया बहुत बहुत बधाई, तालियां। ये वीडियो बनाने वाला अलग सुना ली वाली, ठीक है हाँ चलो बोल बोल लेना कुछ। ठीक है, सही है, ये अलग से कर लेना। मैदान में बहाया पसीना और किताबों में जागी रातें, मैदान में बहाया पसीना और किताबों में जागी रातें बेकार नहीं जाएंगी। ए खाकी वर्दी एक दिन तेरे कंधों की शान बन जाएगी, एक दिन तेरे कंधों की शान बन जाएगी। तालियां। ये कट कर दो पूरा भैया हमें तो कुछ तो अकेडमी जरूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि आप खुद से नहीं कर पाते इतनी चीज़ें। ठीक है, आपको लगता है कि हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, बस थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप नहीं करते अकेडमी, लेकिन वो गलत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपसे फीस नहीं ली जाती। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जब कामयाब हो जाते तो चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन अगर आप नाकामयाब होते हो वक्त निकल जाए। बात होती है वक्त की, ठीक है, पैसा कमाया जा सकता है लेकिन वक्त नहीं कमाया जा सकता। ठीक है, वही बात हम आपको बोलते हैं और आपके लिए इतना भी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना। ठीक, इतना ही कहना चाहेंगे। और एक मैसेज और है सर का, 1 तारीख से 7 से 9 और 9 से 11 2 बैच चालू हुए हैं एमपी पुलिस के। स्पेशल पढ़ाते हैं सर, बेसिक से एडवांस है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वीडियो में सर का नंबर मिल जाएगा, पता उनका है झंडा चौक सागर। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करें। और सिलेक्शन बहुत शानदार है सर की, इस बार भी देख लेंगे तो इस बार का भी बहुत अच्छी सिलेक्शन है। जय हिंद सभी। फटाफट खड़ा हो गया, दिख रहा है क्या? दूध वाले, हाँ ठीक है। बस इतना बोलना है कि बच्चे जो ग्राउंड में कर रहे हैं क्या और पढ़ाई के हिसाब से क्या रनिंग में क्या क्या इम्प्रूवमेंट देना चाहिए और रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी किस प्रकार से करना चाहिए। बस ये तो इनको बता दो बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे ये अभी तक नहीं पढ़ रहे। ठीक है, चलिए मैं बोल देता हूँ हमारे साथ बात जुड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा जय हिंद साथियों, मैं सोहन प्रजापति, सोहन फिजिकल एकेडमी सागर। दोस्तों हमारे साथ ड्रीम कैरियर क्लासेस के अरवा साहब जुड़े हुए हैं।
जो कि हर साल अग्निवीर का स्पेशल बैच चलाते हैं और हर साल एक बैच फ्री भी पढ़ाते हैं। तो उनसे जानते हैं क्या क्या शेड्यूल रहता है, बच्चों को हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको क्या मैसेज है सरकार, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले सभी के लिए जय हिंद। और जय हिंद। अगर बात करें पहले फिजिकल के लिए, तो फिजिकल का तो आपको पता ही है, सर का रिजल्ट आपको पता है। और कोशिश ये करें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट के साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगाएं और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करें। ठीक है, क्या होता है कि कई बार आप एग्ज़ाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आप दूसरा पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद जैसे आपकी फ़िज़िकल वाली बात है तो कई बार कई बच्चे मैनेज कर लेते हैं साथ में फिजिकल के साथ पढ़ाई भी। तो हम तो उनसे ही कहना चाहेंगे कि आप फिजिकल के साथ पढ़ाई भी मेंटेन करें, फिजिकल भी करें, क्योंकि पिछली बार ग्वालियर आर में टाइम ही नहीं मिला था। तो रिजल्ट आने के बाद कई विद्यार्थी नहीं कर पाए थे, कई भाई लोग हो गए, कई लोगों का फिजिकल नहीं निकला था। और जो लोग भी फिजिकल कर रहे हैं तो रेगुलर ग्राउंड में, और थोड़ी सी अभी तकलीफ होगी उठने में, लेकिन बात वही है कि सफलता के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं अगर उसी के लिए नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, और आपके पास सर भी हैं तो इतना अच्छा फिजिकल आपके पास सर कराते हैं, तो आपका ऐसा भी नहीं है कि बस आप में कमी रह जाए, आप रेगुलर ना है, वही अलग बात है। बाकी हमने जो देखा है कि सर की तरफ से कोई कमी नहीं है। ठीक है, और पढ़ाई के लिए भी ऐसा है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे MP पुलिस, चाहे सिलेक्शन हुआ है ग्वालियर ARO के द्वारा, तो इनसे जानते हैं इन्हें कितनी कैसी रनिंग करी है और अभी इनकी पोस्टिंग इनको कहाँ मिली है। तो बने रहिए हमारे साथ। डोली, आपका नाम क्या है? डॉली साहब, डोली साहू आपका नाम है। डोली, आप मुझे बताओ अभी आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? इंडियन आर्मी अग्निवीर। इंडियन आर्मी अग्निवीर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। पोस्टिंग कहाँ मिली आपको? अभी वो तो ट्रेनिंग के बाद। अभी ट्रेनिंग के बाद पता लगेगी। ठीक है, तो अभी ट्रेनिंग कहाँ जाना है ये पता लगा? बेंगलोर। बेंगलोर जाना है। ठीक है, अभी जो नए नए बच्चे आएंगे, अग्निवीर वाली लड़कियाँ भी आएंगी, तो आपने कितने महीने रनिंग करी है ये बताओ, कि उनको भी पता लगे कि आपने कितना दौड़ा है। 6-6.5 साढ़े 6 महीने में आपने इतना कवर किया है। ठीक है, 2 टाइम दौड़ा है कि 1 टाइम दौड़ा है? दोनों टाइम दौड़ा है। मतलब स्टार्ट में आपने एक टाइम दौड़ा, फिर आखिरी जब भर्ती क्लोज आ गई थी तो आपने दोनों टाइम दौड़ा है। ठीक है, तो डॉली को बहुत बहुत बधाई, तालियां। अग्निवीर हुआ है। ठीक है, इंडियन आर्मी हो गया। ठीक है, आपने कितने महीने रनिंग करी है? अपने नाम से कि 400 में 4 पकड़ के वो जाने जाते हैं अपने नाम से। और लाड लो, थोड़ी मेहनत और कर लो, क्योंकि फौज हीरा ढूंढती है केवल की खान से। कल के पेपर में आएगी। और ठीक है, अरे चलना पड़ेगा पैदल। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, खड़े हैं मन्नत ये वीडियो भैया के और कोई रहेगा हो तो आ जाओ। वीडियो बनाना, फोटो खींचो, वीडियो संजू भैया खड़े हैं नहीं, सामने सामने देखो कितने वीडियो आगे आओ तो पीछे तो नहीं है कुछ। भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राह कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राह कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। इसी के साथ मैं सभी को जो यहाँ अग्निवीर और आर्मी, SSC, SSC GD, दिल्ली पुलिस ऑल एग्ज़ाम की जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं सर के यहाँ सोहन फिजिकल एकेडमी में, तो आप लोग जैसे टाइमिंग लगाते हैं, सबसे पहली बात है कि आप जब ग्राउंड आते हैं तो उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखें। ऐसा नहीं एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते, और एक ही टाइमिंग से आपका सुधार नहीं होता है। मैंने भी कम से कम 40 से 50 टाइमिंग लगाई है 800 मीटर की। और फिजिकल की भी तैयारी करो तो ऐसा नहीं कि अपनी सिलेक्शन के जॉब लग जाएगी इसलिए करो, अपने फिटनेस और हेल्थ के लिए भी करो। इसलिए कहते हैं कि हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क प्रवेश करता है। और टाइमिंग जैसे 1600 मीटर की टाइमिंग लगती है, तो अभी किसी एक
भाई ने बताया कि मेरी 6:15 टाइमिंग आई 1600 मीटर, तो एकदम से नहीं आती है। जब कंटिन्यू 3 से 4 टाइमिंग लगाते हैं और सर के मार्गदर्शन में कि सर मतलब मेरी फर्स्ट टाइमिंग इतनी आई, यदि दोबारा वही टाइमिंग आती है तो आपको सर से पूछ के सुधार कर सकते हो। और जैसे मैं 800 मीटर टाइमिंग लगाता था तो मेरी टाइमिंग 2 मिनट 45 सेकंड आई थी फर्स्ट टाइमिंग। तो मैं सोचता था हाँ ये टाइमिंग ठीक है। फिर उसके बाद मैंने टाइमिंग लगाई, 2:36 आई, फिर उसके बाद मेरी 2:21 आई, 2:16 आई, 2:17 आई, फिर लास्ट मेरी टाइमिंग फर्स्ट टाइमिंग थी 2:15। और जब मैंने फिजिकल मेरा यहीं हुआ था इंदिरा गांधी फिजिकल एकेडमी में, इसी में, तो मैंने वहाँ 2:16 टाइमिंग मारी थी। तो रनिंग का ऐसा है, कंटिन्यू बनाए रखें और डाइट प्रॉपर लेते रहें, क्योंकि आप डाइट नहीं लोगे, बाहर का ज़्यादा ना खाएं, घर की डाइट लें, अपना प्रोटीन जो स्प्राउट वगैरह खाएं, अपना जूस पिए और अच्छी डाइट लें और डेली कंटिन्यूटी बनाए रखें। और रही बात MP पुलिस की, आपको पता है कि मेरा MP पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें जो आने वाले विद्यार्थी हैं 2026 में जो वैकेंसी आपको पता है कि 9 से 10 हज़ार आने वाली है, तो आप चांस ना गंवाएं, क्योंकि आपको पता है समय आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। और यदि इस बार पुलिस में सिलेक्शन ना लिया आपने तो आपको 4 से 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो बजट में था कि 20 से 21 हज़ार वैकेंसी देनी है, तो 2 बार हो चुकी है, लास्ट वैकेंसी है। तो आप लोग जल्दी से आके एकेडमी ज्वाइन करें। और पेपर की तैयारी तो हमें लगता था कि फिजिकल तो आसान रहता है, ये गलत है। फिजिकल आसान नहीं, पेपर से कठिन रहता है। मैं एकेडमी जाता था तो सर बोलते थे कि पेपर कठिन है कि फिजिकल कठिन है, वहाँ जाके रोना पड़ता था। सब लोग 5:30 बजे जाते थे ग्राउंड में, मैं अकेला बंदा था जो 4:45 बजे पहुँच जाता था। जब लोग वार्म अप लगाते थे, मेरी वर्कआउट एक्सरसाइज सब हो जाती थी। इतने बजे 5:30 बजे आना है तो उतने बजे आपको यहाँ पहुँचना है। इस बार वैकेंसी आने वाली है, सभी विद्यार्थी से अनुरोध है मेरा कि जल्दी से एकेडमी ज्वाइन करें और अभी से फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में पेपर निकाल लो, इसको कम से कम 6 से 1 साल लगता है। तो जल्दी से आएँ और फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें, सोहन फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।